नमो बुद्धाय। मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम एसो धम्मो सनातनो किताब की चर्चा करेंगे। बुद्ध विचार विश्लेषण और बुद्धि को अपने धर्म का प्रारंभ बिंदु बनाते हैं तथा श्रद्धा आस्था और विश्वास की मांग नहीं करते। फिर दीक्षा क्यों देते हैं, शिष्य क्यों बनाते हैं, बुद्ध धम्म और संघ के शरण त्रय से साधना की शुरुआत क्यों करवाते हैं। बुद्ध श्रद्धा के विरोधी नहीं है। बुद्ध से बड़ा श्रद्धा का कोई पक्षपाती नहीं हुआ, लेकिन बुद्ध श्रद्धा को थोपते नहीं, जन्माते हैं। दूसरों ने श्रद्धा थोपी है, दूसरे कहते हैं श्रद्धा करो, अगर ना किया तो पाप है। बुद्ध कहते हैं विचार करो, अगर ठीक विचार किया श्रद्धा आएगी, अपने से आएगी। बुद्ध तुम्हें चलाते हैं श्रद्धा की तरफ, दूसरे तुम्हें थकाते हैं। चलाने और थकाने में बड़ा फर्क है। बुद्ध तुम्हें फुसलाते हैं श्रद्धा की तरफ, दूसरे तुम्हें धमकाते हैं। वह कहते हैं श्रद्धा ना की तो नरक में सड़ोगे, श्रद्धा की तो स्वर्ग में फल पाओगे। दूसरे तुम्हें लुभाते हैं या भयभीत करते हैं। शब्द है हमारे पास ईश्वर भीरु, गॉड फियरिंग। दूसरे धर्म डरवाते रहे हैं। वे कहते हैं डरो ईश्वर से, छोटे मोटे लोगों की बात छोड़ दो। महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति भी कहते हैं मैं किसी और से नहीं डरता सिवाय ईश्वर को छोड़कर। पर डरते तो हो ही, इसमें क्या फर्क पड़ता है कि ईश्वर से डरते हो। और बड़े मजे की बात, संसार से डरते तो ठीक भी था, ईश्वर से डरते हो। ईश्वर से डरने का तो अर्थ हुआ कि आचरण जबरदस्ती होगा। ईश्वर से डरने का तो कोई भी कारण नहीं है। संसार से भला डरो, क्योंकि यहाँ उपद्रवी है, सब तरह के दुष्ट है। शैतान से डरो, एक दफा समझ में आ जाए। परमात्मा से डरते हो, परमात्मा यानी प्रेम। प्रेम से कहीं डर का कोई संबंध बन सकता है? जहाँ प्रेम है वहाँ डर कैसा, और जहाँ डर है वहाँ प्रेम कैसा। भय के पास प्रेम की गंध नहीं उठ सकती और प्रेम के पास भय की दुर्गंध नहीं आती। लोगों को डरना सिखाया है कि डरो, लोगों को कंपा दिया है। बुद्ध ने लोगों को फुसलाया, धमकाया नहीं। बुद्ध ने कहा सोचो, बुद्ध ने कहा विचार करो, बुद्ध ने कहा जीवन को अनुभव करो, विश्लेषण करो। बुद्ध ने विज्ञान दिया, अंधविश्वास नहीं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि बुद्ध ने श्रद्धा नहीं थी, बुद्ध ने ही श्रद्धा दी। ऐसे सोच विचार जब तुम करने लगोगे, अचानक एक दिन तुम पाओगे श्रद्धा का पड़ाव आ गया। सोच विचार की यात्रा से ही कोई श्रद्धा तक पहुंचता है, इसे थोड़ा समझो। ये विरोधाभासी लगेगा। बिना सोचे विचारे कोई कभी श्रद्धा तक नहीं पहुंचता, एक बात। दूसरी बात, सिर्फ सोच विचार से भी कोई कभी श्रद्धा तक नहीं पहुंचता। और तीसरी बात, सोच विचार करते करते एक घड़ी आती है, आदमी सोच विचार के आगे चला जाता है। सोच विचार के पहले श्रद्धा नहीं है, सोच विचार के मध्य श्रद्धा नहीं है, लेकिन सोच विचार के आगे चला जाता है। कब तक सोचोगे? सोचने की सीमा है, तुम्हारी सीमा नहीं है। जल्द ही तुम पाओगे सोचने का तो अंत आ गया, तुम अभी भी हो। सोचना तो पिछड़ने लगा, तुम्हारे पैर आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध वहीं ले जा रहे हैं। बुद्ध कहते हैं घबराओ मत, बुद्धि की तो सीमा है, डरो मत, तुम असीम हो। अगर तुम चले तो जल्दी ही बुद्धि का चुकतारा आ जाएगा, जगह आ जाएगी जहाँ तख्ती लगी है कि यह बुद्धि समाप्त होती है। तो बुद्ध कहते हैं श्रद्धा दो तरह की हो सकती है। एक बिना विचारे, विचार में गए बिना पहले ही स्वीकार कर ली, वो झूठी है, वो मिथ्या है, उसको ही हम अंधश्रद्धा कहें। वो आंख वालों की नहीं है, और ऐसी श्रद्धा सदा कमजोर रहेगी, और ऐसी श्रद्धा कभी भी तोड़ी जा सकती है। कोई भी हिला देगा, कोई भी जीवन का तथ्य मिटा देगा। ऐसी श्रद्धा को तो कौड़ी की है, इसको कोई मूल्य मत देना। और इस श्रद्धा से तुम मुक्त ना हो गए, इस श्रद्धा से तुम बंध जाओगे।
ये जंजीर की तरह तुम्हें घेर लेगी। जिसको तुमने अपने अनुभव से नहीं पाया उसे तुम अपनी संपदा मत समझना। ये अविचार की श्रद्धा है। फिर विचार में चलो। तो तुम डरते हो विचार में चलने से, क्योंकि अक्सर लोग विचार में अटक जाते हैं, काफ़ी नहीं चलते, दूर तक नहीं चलते, 2 कदम चलते हैं और रुक जाते हैं, राह के किनारे झोपड़ा बना लेते हैं, वहीं ठहर जाते हैं, मंजिल तक नहीं पहुंचते। ये सब नास्तिक हो जाते हैं। इन नास्तिकों के कारण कुछ डर कर चलते ही नहीं। बुद्ध कहते हैं जिनको तुम आस्तिक कहते हो वे झूठे आस्तिक है, और जिनको तुम नास्तिक कहते हो वे झूठे नास्तिक है। क्योंकि नास्तिकता का निर्णय तभी लेना उचित है जब बुद्धि की सीमा तक पहुंच गए हो। उसके पहले निर्णय नहीं लिया जा सकता। जब तक पूरा जाना ही नहीं, पूरा सोचा ही नहीं, तो कैसे निर्णय लोगे। और जो भी बुद्धि की सीमा पर पहुंच आता है उसे एक अनुभव आता है, बुद्धि की तो सीमा आ गई, अस्तित्व आगे भी फैला है। तब उसे पता चलता है कि बुद्धि के पार भी अस्तित्व है। बहुत है जो बुद्धि के पार भी है, और जो बुद्धि के पार है उसे बुद्धि से कैसे पाओगे। जो चले ही नहीं और जिन्होंने श्रद्धा कर ली वे तो कभी नहीं पहुँचे। उनका ईश्वर तो बस मान्यता का खिलौना है। उनका ईश्वर तो बस धारणा की बात है। वे तो भटका रहे हैं, भरमा रहे हैं अपने को। तुम्हारे मंदिर मस्जिद तुम्हारी भ्रांतियां है, असली मंजिल नहीं। पहुँचे तो वही जो सरहदे अकल से गुजरे। तो बुद्ध ने कहा, आओ, डरकर मत आस्तिक बनो और नास्तिकता से भयभीत मत हो। नास्तिकता आस्तिकता की तरफ पहुंचने की अनिवार्य प्रक्रिया है। बुद्ध के पहले तक लोग सोचते थे आस्तिक नास्तिक विरोधी है। बुद्ध ने नास्तिकता को आस्तिकता की प्रक्रिया बना दी। इससे बड़ी कोई क्रांति घटित नहीं हुई है। बुद्ध ने कहा नास्तिकता सीढ़ी है आस्तिकता की। हाँ, सीढ़ी पर बैठ जाओ तो तुम्हारी भूल है, सीढ़ी का कोई कसूर नहीं। मैं तुमसे कहूँ कि चढ़ो ऊपर, छत पर जाने की ये रही सीढ़ी, तुम सीढ़ी पर ही बैठ जाओ। तो तुम कहो ये सीढ़ी तो छत की दुश्मन है, लेकिन सीढ़ी ने तुम्हें नहीं पकड़ा है। सीढ़ी तो चढ़ाने को तैयार थी, सीढ़ी तो चढ़ाने को ही थी। सीढ़ी का और कोई प्रयोजन ना था, लेकिन सीढ़ी को तुमने अवरोध बना लिया। तुम उसी को पकड़ कर बैठ गए। नास्तिकता सीढ़ी है, और जो ठीक से नास्तिक ना हुआ वो कभी ठीक से आस्तिक ना हो सकेगा। इसे तुम संभल कर मन में रख लेना। मेरे पास तो रोज लोग आते हैं, उनमें जो आदमी नास्तिकता से गुजरा है उसकी शान, और उनमें जिस आदमी ने नास्तिकता की पीड़ा झेली है, संदेह को भोगा है, संदेह के कांटों में गुजरा है, इनकार जिसने किया है उसकी स्वीकार का मजा और गरिमा, और जिसको ना कहने में डर लगता है उसके हाँ की कितनी कीमत हो सकती है। उसकी हाँ नपुंसक है। जिसने कभी नहीं नहीं कहा उसका हाँ का भरोसा मत करना। वो हाँ कमजोर की हाँ है, बलशाली की नहीं। बुद्ध ने लोगों को बलशाली की हाँ सिखाई। बुद्ध ने कहा ना कहो, डरो मत, क्योंकि ना कहना ना सीखोगे तो हाँ कैसे कहोगे। हाँ आगे की मंजिल है, ना के पहले नहीं, ना के बाद है। कहो दिल खोल कर ना। बुद्ध ने मनुष्य को पहली दफा धर्म की सबलता दी। उनके पहले धर्म निर्बल था। लोग कहते हैं निर्बल के बल राम। बुद्ध ने लोगों को सबलता दी, बल दिया, और कहा डर है ही नहीं, क्योंकि राम तो है ही। इसीलिए भय मत करो। तुम्हारे ना कहने से राम नहीं नहीं हो जाता, और तुम्हारे हाँ कहने से राम हो नहीं जाता। लेकिन तुम्हारे ना कहने से तुम होना शुरू होते हो, और जब तुम हो तभी तो तुम हाँ कह सकोगे। थोड़ा सोचो, अगर तुम ना कहना जानते ही नहीं, या इतने डर रहे हो, इतने पंगु हो गए हो, तुमसे इनकार निकलता ही नहीं, तो तुमसे स्वीकार क्या निकलेगा। स्वीकार तो इनकार की बड़ी घटना है, इनकार तक नहीं निकलता।
तुम रेगिस्तान भी नहीं हो अभी नास्तिकता के, तो तुम आस्तिकता के मरुद्यान कैसे हो सकोगे? तुम अभी रुकी सुखी नास्तिकता भी नहीं अपने में ले पाए, तो हरी भरी फूलों से सजी आस्तिकता कैसे ला पाओगे? आस्तिकता नास्तिकता की विपरीत नहीं, आस्तिकता नास्तिकता के आगे है। आस्तिकता मंजिल है, नास्तिकता साधन है। इसीलिए बुद्ध ने एक नई किमिया दी है मनुष्य जाति को, जिसमें नास्तिकता का भी उपयोग हो सकता है। और इसे मैं कहता हूँ बहुत अनूठी घटना। जब तुम नहीं का भी उपयोग कर पाओ, तब तुम अपने अंधकार का भी उपयोग कर पाओ, अपने अस्वीकार का भी उपयोग कर पाओ, तभी तुम पूरे विकसित हो सकोगे। जब तुम्हारा अंधकार भी प्रकाश की तरफ जाने का साधन हो जाए, जब तुम अपने अंधकार को भी रूपांतरित कर लो, वो भी प्रकाश का ईंधन बन जाए, जब तुम अपने इनकार को भी अपनी स्वीकार की सेवा में रद्द कर दो, वो दास हो जाए, तुम्हारी नास्तिकता आस्तिकता के पैर दबाए, तभी। बुद्धि को अपने धर्म का प्रारंभ बिंदु कहा, अंत नहीं। इसीलिए तुम घबराओ मत कि बुद्ध दीक्षा क्यों देते हैं, घबराओ मत कि बुद्ध शिष्य क्यों बनाते हैं, घबराओ मत कि बुद्ध धम्म संघ और बुद्ध की शरण आने का निमंत्रण क्यों देते हैं। लेकिन ये निमंत्रण वो उन्हीं को देते हैं जो नास्तिकता से पार हो गए हैं। ये हर किसी को नहीं देते हैं। हर किसी को तो वो विचार देते हैं, विश्लेषण देते हैं। फिर जो विचार और विश्लेषण करते हैं और जो अपने अनुभव से भी बुद्ध के गवाह हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक कहते हो तुम, सोचकर भी हमने यही पाया कि सोचना व्यर्थ है। शास्त्रों में झांक कर देखा कि शास्त्र बेकार है। ठीक कहते हो तुम कि धर्म परंपरा नहीं, विद्रोह है। हमने भी सोच कर देख लिया, लेकिन अब सोचना भी समाप्त होता है। अब आगे, अब तुम हमें आगे भी ले चलो। तब बुद्ध शिष्यत्व देते हैं, तब दीक्षा देते हैं। जो विचार से गुजर आया, जो विचार से निकल आया, जो विचार के जाल के बाहर उठाया, उसे बुद्ध दीक्षा देते हैं। मुझसे लोग पूछते हैं कि अगर श्रद्धा से ही उसे पाना है, तो आप लोगों को इतना समझाते क्यों है? समझाता हूँ इसीलिए कि पहले श्रद्धा को पाना है, श्रद्धा से उसको पाना है जरूर, लेकिन पहले श्रद्धा को पाना है। और श्रद्धा को तुम कैसे पाओगे? दो उपाय है। एक तो तुम्हें भयभीत कर दूं नरक में, अग्नि में जलोगे, जलते कढ़ाओ में, आग के उबलते कढ़ाओ में डाले जाओगे। या तो तुम्हें भयभीत कर दूं या प्रलोभित कर दूं कि स्वर्ग में अप्सराएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अगर श्रद्धा की तो स्वर्ग, अश्रद्धा की तो नरक। या तो तुम्हें इस तरह से जबरदस्ती थकाऊं, जो कि गलत है, क्योंकि जिसने भय के कारण राम को जपा, उसने जपा ही नहीं, भय को ही जपा। जो डर के कारण नैतिक बना, वो नैतिक बना ही नहीं। पुलिस वाले के डर से तुमने चोरी नहीं की, ये भी कोई अचोर होना हुआ। नर के भय से तुमने बेईमानी ना की, ये भी कोई ईमानदारी हुई। नर के कढ़ाओं में जलाए जाओगे, इस भय से तुमने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, ये भी कोई काम वासना से मुक्ति हुई। ये तो कंडीशनिंग है, ये तो संस्कारित करने की तरकीब है। रूस में एक बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ, पावलव। उसने तो, अब रूस तो नास्तिक मुल्क है, लेकिन पावलव की बातें रूस के लोगों को भी जमी। किसी ने यह बात खोज भी नहीं की पावलव जो कह रहा है वो तथाकथित धार्मिकों से भिन्न बात नहीं है। पावलव ने कहा है कि किसी को भी बदलना हो तो समझाने बुझाने की जरूरत नहीं। समझो कि एक आदमी सिगरेट पीता है, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं, और ना सिगरेट के पैकेट पर लिखने की जरूरत है कि सिगरेट पीना हानिकारक है। इससे कुछ भी ना होगा, इससे सिगरेट ना छूटेगी, सिर्फ हानि के प्रति वो अंधा हो जाएगा। रोज रोज पैकेट पर पढ़ता रहेगा, तो हानि शब्द का जो परिणाम होना था वो भी ना होगा। अगर इसको बदलना है, तो पावलव ने कहा कि जब ये सिगरेट पिए, इसको बिजली का एक शॉक दो। शॉक इतना तेजी से लगे कि
सिगरेट के पीने में जो रस आता है उससे ज़्यादा पीड़ा शौक की हो। रस कुछ आता भी नहीं, सिर्फ धुआं बाहर भीतर ले जाने में रस आ भी कैसे सकता है। भ्रांति है। असली बिजली का शौक भ्रांति को तोड़ देगा। और ऐसा रोज करते रहे 1-2 सप्ताह तक, और तब ये आदमी हाथ में सिगरेट उठाएगा और हाथ कांपने लगेंगे, क्योंकि जैसे ही सिगरेट की याद आएगी भीतर याद शौक की भी आएगी। कंडीशनिंग हो गई। अब इसकी सिगरेट हाथ से छूट जाएगी। समझाने की जरूरत नहीं है कि सिगरेट बुरी है। कितने दिन से समझा रहे हैं लोग, कोई नहीं सुनता। लेकिन पावलव ने जो कहा ये बहुत भिन्न नहीं। ये तो पुराने धर्मगुरु कहते रहे। बचपन से ही समझाया जाए कि नर्क कढ़ाए जल रहा है, मंदिर में चित्र लटकाए जाए, लपटों का विवरण किया जाए, कढ़ाओं में फेंक कर जलाए जाओगे, सड़ाए जाओगे, कीड़े मकोड़े छेद करेंगे तुम्हारे शरीर में और भोगोगे, दौड़ लगाएंगे और मरोगे भी नहीं। सामने पानी होगा, कंठ प्यास से भरा होगा, पी ना सकोगे और अनंतकालीन यातना झेलनी पड़ेगी। और पाप क्या है तुम्हारे, छोटे मोटे, कि सिगरेट अगर पी, सिगरेट पीने के लिए इतना भारी उपाय, घबरा जाए आदमी। छोटे बचपन से अगर ये बात मन पर डाली जाए तो स्वभावत भय पकड़ लेगा, ये सिगरेट ना पिएगा। लेकिन ये भी कोई चरित्र हुआ? तुमने चरित्र तो उसका नष्ट कर दिया सदा के लिए। चरित्र तो बल पर खड़ा होता है, चरित्र तो समझ पर खड़ा होता है। तुमने भय का जहर भर दिया, तुमने तो इसको मार डाला। अब ये जिएगा कभी भी नहीं। और इसी तरह स्वर्ग का प्रलोभन दिया हुआ है, वहाँ बड़े सुख। तुम कर रहे हो 2 कौड़ी के काम, लेकिन बड़े सुख की आशा कर रहे हो। एक भिखमंगे को 1 पैसा दे आए, अब तुम हिसाब लगा रहे हो कि स्वर्ग जाओगे, कि कहीं धर्मशाला बनवा दी, कि कहीं मंदिर बनवा दिए। अब तुम सोच रहे हो कि बस भगवान पर तुमने बहुत एहसान किया, अब तुम स्वर्ग जाने वाले हो। मैंने सुना है कि एक धर्मगुरु स्वर्ग जाने की टिकट बेचता था। सभी धर्मगुरु बेचते हैं स्वभावत। कुछ अमीर खरीदते तो प्रथम श्रेणी के देता, गरीब खरीदते द्वितीय श्रेणी के, और तृतीय श्रेणी भी थी, और जनता चौथी श्रेणी भी थी। सभी लोगों के लिए इंतजाम स्वर्ग में होना ही चाहिए। तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की सुविधा होनी चाहिए। काफी धन उसने इकट्ठा कर लिया था, लोगों को डरा डरा कर, नर्क के भय से। लोग खाना ना खाते, पैसा इकट्ठा करते कि टिकट खरीदनी है। यही कर रहे हैं लोग, खाना नहीं खाते। मैं देखता हूँ तीर्थ यात्रा को जाते हैं, कपड़ा नहीं पहनते, मंदिर में दान दे आते हैं, खुद भूखे मरते हैं, ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं। सदियों से डरवाया है ब्राह्मण ने कि हम ब्रह्म के सगे रिश्तेदार हैं, भाई भतीजा बात, अपना नाता करीब का है, करवा देंगे तुम्हारा इंतजाम भी, खुद खाओगे कोई पुण्य ना होगा, ब्राह्मण को खिलवाओगे पुण्य होगा। लोग भूखे मरते हैं, पंडे पुरोहितों को देते हैं। उस धर्मगुरु ने बहुत धन इकट्ठा कर लिया। एक रात एक आदमी उसकी छाती पर चढ़ गया आकर, छुरा लेकर, और उसने कहा निकाल, सब रख दे। उसने गौर से देखा, वो उसकी ही जाति का आदमी था। उसने कहा अरे, तुझे पता है नर्क में सड़ेगा। उसने कहा छोड़ फिकर, पहली श्रेणी का टिकट पहले ही खरीद लिया है, सब निकाल पैसा। तुमसे ही खरीदा है टिकट, वो हम पहले ही खरीद लिए हैं, इसकी तो फिक्र ही छोड़ दो। अब नर्क से तुम हमें ना डरवा सकोगे, वे कोई और होंगे जिनको तुम डरवाओगे। हम टिकट पहले ही ले लिए हैं, अब तुम सब पैसा जो तुम्हारे पास इकट्ठा किया है तिजोरी में दे दो। लोग यही कर रहे हैं, इसको तुम चरित्र कहते हो? भय पर खड़े, लोभ पर खड़े व्यक्तित्व को तुम चरित्र कहते हो? ये चरित्र का धोखा है। बुद्ध ने ये धोखा नहीं दिया। बुद्ध ने कहा समझ, सोच विचार, चिंतन मनन, और धीरे धीरे तुम्हें उस जगह से ले आना है जहाँ से पार दिखाई पड़ना शुरू होता है, जहाँ अतिक्रमण होता है,
जहाँ तुम आ जाते हो किनारे अपने सोचने के और देखते हो उसे जो सोचा नहीं जा सकता, जहाँ रहस्य तुम्हें आच्छादित कर लेता है और विचार अपने से गिर जाते हैं, जहाँ विराट तुम्हारे करीब आता है और तुम्हारी छोटी खोपड़ी चक्कर खाकर ठहर जाती है अबाक। बुद्ध ने कहा, श्रद्धा थोपेंगे नहीं, श्रद्धा तक तुम्हारी यात्रा करवाएंगे। इसीलिए दीक्षा बुद्ध ने दे दी और श्रद्धा की बात भी नहीं की। यही तो उनकी कला है। और जितनी दीक्षा उन्होंने दी, किसने दी? जितने लोगों को उन्होंने सन्यास के अमृत का स्वाद चखाया, किसने चखाया? जितनी श्रद्धा बुद्ध इस पृथ्वी पर उतार कर लाए, कभी कोई नहीं ला सकता था। और आदमी ने बात भी ना की श्रद्धा की। यही उनकी कला है, यही उनकी खूबी है, यही उनकी विशिष्टता है। दूसरे सिर पीट पीट कर मर गए, श्रद्धा करो, विश्वास करो और कूड़ा करकट दे गए लोगों को। बुद्ध ने व्यर्थ की बातें ना की। बुद्ध ने जीवन में जो भी था सभी का सीढ़ी की तरह उपयोग कर लिया। तर्क है तो उपयोग करना है, छोड़कर कहाँ जाओगे? सीढ़ी बना लो। संदेह है, घबराओ मत, इसकी भी सीढ़ी बना लेंगे। डर क्या है, इस पर भी चढ़ जाएंगे। तर्क के कंधे पर खड़े होंगे, संदेह के सिर पर खड़े होंगे और पार देखेंगे। और जब पार का दिखाई पड़ता है तो श्रद्धा उतरती है। श्रद्धा उस पार के अनुभव का अनुसंग है, उसकी छाया है। जैसे गाड़ी के बैलों के पीछे चाक चले जाते हैं, जैसे तुम भागते हो तुम्हारे पीछे तुम्हारी छाया भागती चली जाती है। जिसको दिखाई पड़ गया विराट, एक झलक भी मिल गई उसकी। जरा सी देर को हटे बादल और सूरज दिखाई पड़ गया, एक झलक ही सही। अंधेरी रात में चमकी बिजली, एक झलक दिखाई पड़ गई कि रहा है। और दूर खड़े मंजिल के कलश झलक गए बस। श्रद्धा उत्पन्न हुई। इस श्रद्धा की महिमा। और इस श्रद्धा को तुम अपनी श्रद्धा मत समझना। इस श्रद्धा को तुम अपनी कमजोर नपुंसक धारणाएं मत समझना। ये श्रद्धा अर्जित करनी होती है। बुद्ध ने कहा, कोई व्यक्ति पैदा होते से श्रद्धा लेकर नहीं आता, संदेह ही लेकर आता है। हर बच्चा संदेह लेकर आता है। इसीलिए तो बच्चे इतने प्रश्न पूछते हैं जितने बूढ़े भी नहीं पूछते। बच्चा हर चीज़ से प्रश्न बना लेता है। स्वाभाविक है, पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि पूछ पूछ कर ही तो वहाँ पहुँचेंगे जहाँ अनुभव होगा। और सब पूछना गिर जाता है, सब जिज्ञासा गिर जाती है। मुझसे लोग कहते हैं, आप क्यों इतना समझाते हैं जब श्रद्धा से पहुँचना है? समझाता हूँ ताकि श्रद्धा तक पहुँचना हो जाए। फिर तो तुम खुद ही चल लोगे। श्रद्धा काफ़ी है, फिर मेरी ज़रूरत ना होगी श्रद्धा तक तुम्हें फुसला कर ले आऊँ। फिर तो मार्ग सुगम है, फिर तो तुम खुद ही चल लोगे। फिर तो तुम्हारी श्रद्धा ही खींच लेगी। फिर तो श्रद्धा का चुंबक काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।